हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मोल कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 4 के अंदर। तो पीछे के हमने 3 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आज हम थर्ड लेक्चर शुरू करने वाले हैं। आपके लिए बहुत बड़ा सा वेलकम है और अब हम लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 4 शुरू होने वाला है और आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? लिमिटिंग रिएजेंट और स्टीचियोमेट्री। तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट सीख लेते हैं, फिर स्टीचियोमेट्री, और उसके बाद हम दोनों के कंबाइंड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? द रिएजेंट और रिएक्टेंट, the reagent or reactant which is consumed first, during a chemical reaction या in a chemical reaction, during a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाए वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। और जो रिएजेंट या रिएक्टेंट बच जाता है उसे हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो जो लेफ्ट है, जो रिएक्टेंट बच गया, उसे क्या बोलते हैं हम? एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो यहां से यहां पे लिख देता हूं, लेफ्ट रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट बच गया हमारा उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेस रिएजेंट या फिर एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, अब आप लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड कैसे करेंगे? कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया और आप कैसे फाइंड करेंगे कि इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? तो बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, आप बहुत आराम से सीखे। फाइंड LR इफ 2 moles of A are reacted with 3 moles of B to form C according to the reaction। क्वेश्चन में क्या दिया है, आपसे क्या पूछा गया है? देखिए, एक रिएक्टेंट है A जो रिएक्टेंट B के साथ रिएक्शन कर रहा है और C बना रहा है। आपको A की अमाउंट दे रखी है 2 मोल, B की अमाउंट दे रखी है 3 मोल, और रिएक्शन दे रखी है ये कि A प्लस B मिलके C बना रहे हैं। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए जरा, सबसे पहले आप रिएक्शन को लिख लेंगे। रिएक्शन क्या है? A प्लस B, इससे क्या बन रहा है आपके पास? C। तो यहां से आप क्या लिखेंगे? यहां से आप लिखेंगे इनिशियल मोल्स। इनिशियल मोल्स इसके ऊपर लिख लेंगे हम। इनिशियल मोल A के कितने दे रखे हैं? 2, B के कितने दे रखे हैं? 3, और C का कितना रहेगा? 0। जब रिएक्शन शुरू होगी तो C आपके पास थोड़ी रहेगा, आपके पास सिर्फ क्या रहेगा? A और B, उसके साथ C क्या रहेगा? 0। उसके बाद इनके कोफिशिएंट देखिए, A का कोफिशिएंट 1 अगर कुछ नहीं लिख रखा तो, B का कोफिशिएंट 1 अगर कुछ नहीं लिख रखा तो। उसके बाद आप निकालेंगे मोल्स रिएक्टेड। क्या निकालेंगे? मोल्स रिएक्टेड। मोल्स रिएक्टेड, कितने मोल रिएक्ट किए? ए के कितने मोल रिएक्ट करे? कैसे फाइंड आउट करना है? ध्यान से देख लीजिए। जो इनिशियल मोल है उसको कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। इसका मतलब मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? 2 डिवाइडेड बाई 1। इसके इनिशियल मोल कितने थे? 3 डिवाइडेड बाई 1। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 2 और ये आ गया 3। जो वैल्यू छोटी आ जाए, जो वैल्यू छोटी आ जाए वही लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। इट मींस यहां पर आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? यहां पे ये वैल्यू छोटी है, तो यहां पे LR कौन है? A। ठीक है, तो यहां पे LR लिमिटिंग रिएजेंट क्या है आपके पास? A है। बिल्कुल सिंपल सा है, दोबारा से सुन लीजिए कैसे करेंगे, और ये काम हमने बहुत बार करना है। तो पहले ही क्वेश्चन में आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए इस चीज को कि आपको जो रिएक्शन दी है उसके इनिशियल मोल्स को आप ऊपर लिख लेंगे, कोफिशिएंट को लिख लेंगे। अगर कुछ है कोफिशिएंट तो अच्छी बात है, कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। मोल्स रिएक्टेड कैसे निकालेंगे? इनिशियल मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। इनिशियल मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट 2/1 3/1। जो वैल्यू छोटी आ जाए वही LR रहेगा। तो यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया आपके पास? A हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे क्या है?
फाइंड LR if 4 moles of N2 are reacted with 9 moles of H2 according to the reaction। आपको ये रिएक्शन दी है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि LR क्या रहने वाला है और इनिशियल मोल्स आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसको सोल्व, इस रिएक्शन को यही रहने दो या थोड़ा सा नीचे लिख लो। तो कैसे सोल्व करेंगे हम, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इनिशियल मोल्स को मैं Ni से लिख देता हूं। N तो हम नंबर ऑफ मोल्स लिखते ही हैं और I का मतलब हो जाएगा इनिशियल। इनिशियल मोल कितने हैं N2 के 4 मोल्स, इनिशियल मोल कितने हैं इसके 4, हाइड्रोजन के कितने हैं 9, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कोफिशिएंट देखना है, इसका तो 3 दे ही रखा है और इसका क्या हो जाएगा 1, अगर नहीं दे रखा तो फिर आप क्या निकालोगे मोल्स रिएक्टेड, क्या निकालोगे मोल्स रिएक्टेड। देखिए जरा कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल सा उसी तरीके से जो इनिशियल मोल है उसको कोफिशिएंट से डिवाइड करना है 4/1, जो इनिशियल मोल है 9 उसको कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, उसको कोफिशिएंट से डिवाइड किया तो 9/3, तो ये कितना आ गया 4, 3 3 जो 9, ये कितना आ गया 3। यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे आप बताइए कम वैल्यू किसकी आई है H2 की, इसका मतलब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिटिंग रिएजेंट्स यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा हाइड्रोजन, बिल्कुल सिंपल सा है। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा करवा रहा हूं जिसके अंदर आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी, उनमें से कोई भी एक चीज आपको एग्जाम में मिल सकती है। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं हम उसे एक ही क्वेश्चन में कवर करेंगे। ध्यान से देखिए अब इसको, 8 ग्राम H2 है और यहाँ पे कंप्लीट नहीं है तो मैं 6 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स O2 है वो रिएक्ट कर रहे हैं और वाटर वेपर्स बन रहे हैं इस रिएक्शन के हिसाब से। रिएक्शन ना भी दे रखी हो तो आपको ये रिएक्शन तो पता ही है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वाटर बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में, और मान लेते हैं कि वाटर भी यहाँ पे गैसियस फॉर्म में ही बन रहा है, ठीक है। कैसे करेंगे हम, जैसे आपको सिखाया गया है सेम उसी तरीके से चलना है। सबसे पहले आप इसके लिख लेंगे इनिशियल मोल्स Ni, इनिशियल मोल्स कितने हैं इसके, अब मोल्स नहीं दे रखी है तो क्या दे रखा है वेट, तो मोल्स निकाल लेंगे हम, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का गिवन वेट कितना हो गया 8 ग्राम हाइड्रोजन दे रखी है, इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है। पिछले लेक्चर में मोल कंसेप्ट में हमने सीखा है ये कि मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोल। तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, तो हाइड्रोजन का गिवन वेट कितना है 8, मोलिकुलर वेट कितना हो गया 2, इसका मतलब इसके मोल कितने हो गए 4, तो इसके इनिशियल मोल हो गए 4। सेम टू सेम ऑक्सीजन के अगर आप मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और मोल्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के लिए, नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए ऑक्सीजन के लिए, कैसे निकालेंगे गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये फॉर्मूला भी आपको करवा रखा है, गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। गिवन पार्टिकल्स कितने हैं 6 × 10⁻23, Na की वैल्यू कितनी होती है, Na की वैल्यू होती है 3 × 10⁻6 × 10⁻23, हाँ यही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मोल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू भी हम यही ले लेंगे 6.022 × 10⁻23 होता है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए अगर वो सीधा कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो हम 6 भी ले लेंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए 1 आ गए। ये दोनों के इनिशियल मोल हो गए, वाटर के इनिशियल मोल कितने मिलेंगे आपको 0 मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम निकालेंगे मोल्स रिएक्टेड, क्या निकालेंगे मोल्स रिएक्टेड। कैसे निकालोगे, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट 4/2, इस वैल्यू को आप यहां ले आएंगे नीचे, ठीक है। गिवन मोल्स 1 डिवाइडेड बाय इनिशियल सॉरी कोफिशिएंट मोल कितने हैं 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू आ गई 2 और ये वैल्यू आ गई 1, तो ये क्या आ गया आपके पास, ये जो आ गया ये वैल्यू कम है, तो इसका मतलब LR क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे LR आपके पास हो गया ऑक्सीजन। और पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट बताइए, तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे क्या आ गया आपके पास ऑक्सीजन, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया।
अब इसके बाद आगे क्या होता है और आप कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि हमें रिएजेंट जो बच गया उसके भी मोल निकालने हैं, उसका भी मास निकालना है, उसके मोलिक्यूल्स निकालने हैं, वॉल्यूम निकालनी है, और प्रोडक्ट कितना बनेगा वो भी सब कुछ आपने सोल्व करना है। तो जो वैल्यू आपके पास छोटी आई है उसको सबसे पहले आप भेजेंगे उधर, मतलब प्रोडक्ट की साइड। तो यहां पे हो गया 1, ठीक है। और यहां पर जो वैल्यू बड़ी है उसमें से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो यहां पे इस 2 के नीचे मैं क्या लिख रहा हूं, इसका कलर चेंज कर देता हूं। तो यहां पर ये हो गया 2 - 1, और यहां पे क्या हो गया 1 - 1। क्लियर है यहां तक? देखो दोबारा से सुन लो, क्या है, जो वैल्यू छोटी आई है, मतलब जो लिमिटिंग रिएजेंट आया है उसे उधर भेजना है, ठीक है, प्रोडक्ट की साइड 1 हो गया। उसके बाद क्या करोगे, जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस कर दोगे, तो 2 - 1, मतलब ये कह सकते हैं कि इसके जो 2 मोल थे और ऑक्सीजन का जो 1 मोल था, 1 मोल तो खत्म हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। चाहे तो ऐसे लिख लो या 1 - 1 करोगे तो भी 0 बचना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 1 में से 1 गया तो यहाँ पर तो 0 बचना है, तो खत्म हो जाना है। और ये उधर कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट में। यहाँ पर क्या रहेगा, 2 मोल्स थे उसमें से 1 मोल्स, इसके कंपैरिजन में अगर आप बात करोगे जो लिमिटिंग रिएजेंट था आपके पास, उतना हाइड्रोजन के मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं और कुछ बच गए, बचे कितने, 2 - 1 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितने कोफिशिएंट आपके पास है उन सभी से मल्टीप्लाई करो इसको। 2 - 1 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2। 0 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 1, वो तो वैसे भी 0 रहना है। और 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे इसको कोफिशिएंट से, कितना है, मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो इसके आगे 2, इसके आगे 0 और इसके भी आगे 2। तो ये जो वैल्यू आपके पास आई है, ये जो वैल्यू आपके पास आई है बेटा, ये है फाइनल मोल्स। ये क्या आ गया आपके पास, फाइनल मोल्स, या इसको बोल सकते हो क्या, मोल्स रिमेनिंग आफ्टर रिएक्शन, या फाइनल मोल्स आफ्टर रिएक्शन। जब रिएक्शन बंद हो जाएगी होना, तब आपके पास इन सब का इतना इतना मटेरियल बचेगा। क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन में हमने ये कहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, या विच कंज्यूम फर्स्ट, ये खत्म हो गया, 0 है, इसके 2 मोल बच जाएंगे और इसके 2 मोल बनेंगे। क्लियर है? अब इसका यूज करके आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करोगे, और ये इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। एक भी मिल सकता है, एक से ज्यादा भी। लिमिटिंग रिएजेंट से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे हम इसी एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। मैं फिर से एक चीज रिपीट करना चाह रहा हूं, और वो बात ये है कि आपने जो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट किया उसके जो मोल्स है उनको उधर भेजना है, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये 0 बचेगा, क्योंकि तो खत्म ही हो गया। जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू माइनस करके यहाँ लिखनी है, और सारों को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। इसका कोफिशिएंट 2 था, इसका 1 था, इसका 2 था, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सी रिएक्शन है, अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स भी हो, बड़ी भी दे रखी हो आपको, तो भी सेम पैटर्न फॉलो करना है। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, बताइए जरा यहां से देख के, एक्सेस रिएजेंट के कितने मोल बच गए, 2 मोल्स। कितने मोल्स बच गए, 2 मोल्स। मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, तो फॉर्मूला क्या लगता है, मोल को मास में अगर आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है, वाई मैप करवाया था कल, ठीक है। मोल्स को अगर आपने मास में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके 2 हैं, मोलिकुलर वेट कितना है जरा बताइए। एक्सेस रिएजेंट कौन है यहाँ पे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 2, तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 ग्राम्स। क्लियर है? आगे चलिए, मोलिक्यूल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, जो एक्सेस रिएजेंट है उसके मोलिक्यूल कितने बचेंगे। तो अगर आपके पास मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है मोल को, तो कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई Na। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 2, 2Na आ जाएगा। Na की वैल्यू पुट करके सोल्व कर दो, चाहे 6 × 10⁻23 करोगे तो 12 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स आ जाएंगे एक्सेस रिएजेंट के। वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, जो एक्सेस रिएक्टेंट है उसकी वॉल्यूम कितनी बचेगी। तो अगर वॉल्यूम मोल से वॉल्यूम बनानी है आपने, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर करते हैं। ध्यान रखेंगे वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट नहीं भी लिखा है तो भी आपको अंडरस्टूड है कि ये बात आपसे एसटीपी पे या एनटीपी पे पूछी जाएगी। वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट एट एसटीपी ऑब्लिक एनटीपी, तो यहां से आप सोल्व करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 22.4, 44.8 लीटर्स आ गया, 44.8 लीटर्स।
उसके बाद आगे चलते हैं, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कितने मोल बन रहे हैं प्रोडक्ट के, यहां से देख सकते हो आप कितने मोल बने, 2 मोल्स बने, कितने मोल बन गए, 2 मोल्स। उसके बाद आगे क्या है, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, प्रोडक्ट का कितना मास बन रहा है, प्रोडक्ट का कितना मास बन रहा है, तो मोल से मास में कन्वर्जन करना है, तो मोल, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलिकुलर वेट। तो अब बताइए आप, मोलिकुलर वेट कितना है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, वाटर है, वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है 18, तो 2 इंटू 18 कर देंगे, तो ये कितना आ गया आपके पास 36 ग्राम आ गया। आगे चलिए, मोलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, प्रोडक्ट के कितने मोलिक्यूल बनेंगे, तो क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, तो ये कितना हो गया 2Na हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, वॉल्यूम कितनी बनेगी प्रोडक्ट की, तो सेम यही चलना है, यहां से देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 2, और वॉल्यूम को कन्वर्जन करना है मोल से, तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी यही सेम आंसर आने वाला है, कितना 44.8। क्लियर है यहाँ तक, तो इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं लिमिटिंग रिएजेंट से, और आपने सेम इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपके पास स्टीचियोमेट्री। स्टीचियोमेट्री क्या होती है, सुनिए ध्यान से, स्टीचियोमेट्री स्टीचियोमेट्री इज द क्वांटिटेटिव रिलेशन, क्वांटिटेटिव रिलेशन between various reactants and products in terms of mass, mole, volume and molecules। मॉलिक्यूल्स की जगह आप पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं। ये आपके पास स्टीचियोमेट्री की डेफिनेशन होती है, बिल्कुल सिंपल सा है। एक चीज ध्यान रखनी है, क्वांटिटी जो है वो आप किसी भी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में स्टीचियोमेट्री क्वांटिटेटिव रिलेशन प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है, क्वांटिटेटिव रिलेशन प्रोवाइड करवाता है, और जो क्वांटिटी है आप रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, वो किसी भी टर्म में हो सकती है, मे बी मास की टर्म में हो सकती है, मे बी मोल की टर्म में हो सकती है, वॉल्यूम की टर्म में हो सकती है, और मॉलिक्यूल की टर्म में हो सकती है। और ये आपको कैसे समझ आएगा, दो एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाए कि स्टीचियोमेट्रिक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप प्रोवाइड कैसे करता है। तो ध्यान से देखेंगे हम, यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या, मास, सबसे पहले मोल लिख लीजिए, मोल, उसके बाद मास, फिर वॉल्यूम, और फिर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए दिखाई दे रहा है, तो यहां पर ये इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में लिख रखी है, बैलेंस नहीं लिख रखी है तो आपने बैलेंस कर लेनी है। इसके कितने मोल हैं, कोफिशिएंट कितना है इसका 1, ऑक्सीजन के कितने मोल दिख रहे हैं आपको 2, कार्बन डाइऑक्साइड के 1, और वाटर के 2। तो अब इसको आप बोलना सीख लीजिए मेरे साथ, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, बिल्कुल साफ साफ देखना सुनना। 1 मोल CH4 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनाता है और वाटर के 2 मोल बनाता है, इसका ये मतलब है। तो ये मोल्स की टर्म में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हो गया कि नहीं हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। 1 मोल ऑफ CH4 reacted with 2 moles of oxygen to produce 1 mole of CO2 and 2 moles of H2O। इसी चीज को अगर कोई मास की टर्म में एक्सप्लेन करना चाहे, इसकी टर्म में, मास की टर्म में एक्सप्लेन करना चाहे तो कैसे करेगा, मोल से मास बना लोगे आप, कैसे बनाओगे, इसका मोलिकुलर वेट देख लीजिए कितना है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का, सॉरी हाइड्रोजन का 4, कितने हो जाएंगे 16, तो मास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलिकुलर वेट, इतने ग्राम हो गया।
ठीक है, इसका निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा ऑक्सीजन का, 16 2 जा 32। ठीक है, इसका निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, और इसका जो आपके पास मोलिकुलर वेट है वो कितना आएगा 44। इसके कितने मोल हैं 2, इसका मोलिकुलर वेट निकालोगे कितना आएगा 18। ठीक है, और ये सभी ग्राम्स में है, सभी किस में है, ये भी ग्राम में आएगा, ये भी ग्राम में आएगा, और ये भी ग्राम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो वॉल्यूम वाली टर्म्स हैं इनको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, और यहाँ पे देखिए अब इसको सोल्व किया तो कितना आ जाएगा आपके पास, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 16 ग्राम, 32 64 ग्राम, इसका सोल्व करोगे तो 44 ग्राम, इसका सोल्व करोगे तो 36 ग्राम। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, जैसे मोल के लिए बोला था वैसे ही मैं मास के लिए बोल रहा हूं, हिंदी में सुनिए। 16 ग्राम CH4 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम वाटर बनाता है। ठीक है, 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्टेड विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2 टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हो गया किसका, मास के टर्म में हो गया। क्लियर है। वॉल्यूम की टर्म में अगर आप यहां से निकालोगे, क्योंकि सारे मैंने गैस मान रखे हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम की टर्म में आप वॉल्यूम एसटीपी या एनटीपी पे डिफाइन होगा, तो वॉल्यूम को मोल से कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, सीधा लिख देता हूं 22.4 लीटर। इसके मोल 2 हैं, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 22.4 लीटर से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 44.8 लीटर। यहाँ पे वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 22.4 लीटर, यहाँ पे वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 44.8 लीटर। ठीक है, तो सेम ये रिलेशन हो गया किसका, वॉल्यूम के टर्म में। ठीक है, मॉलिक्यूल की टर्म में निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स इसके 1 है, इसको आप Na से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे Na, यहाँ पर 2Na, उसके बाद यहाँ पर फिर से Na और यहाँ पर फिर से 2Na। तो ये रिलेशन होगी किसकी, मॉलिक्यूल की टर्म में। और इनमें क्रॉसिंग भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि आपको एक इसके मोल दे दिए, इसका मास दे दिया, इसकी वॉल्यूम दे दी, इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिया। ठीक है, इस टर्म में भी आप इसको पढ़ सकते हो, मैं पढ़ देता हूं एक बार। देखो, 1 मोल CH4 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम 22.4 लीटर बनाता है और वाटर के मॉलिक्यूल बनाता है 2Na के बराबर। ठीक है, किसी भी तरह से आप इसको पढ़ सकते हो, ऐसे पढ़ सकते हो CH4 के Na मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के 64 ग्राम के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनाता है और वाटर के 36 ग्राम बनाता है। ठीक है, ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। सेम एग्जांपल हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहां पर भी आप यही सारी चीजें क्या क्या, मोल, मास, वॉल्यूम और मॉलिक्यूल्स की टर्म में एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो ध्यान से देखेंगे इसको। तो यहां पे आपने क्या क्या लिख लेना है, मोल्स की टर्म में एक्सप्लेन करेंगे, मास की टर्म में एक्सप्लेन करेंगे, वॉल्यूम की टर्म में एक्सप्लेन करेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म में एक्सप्लेन करेंगे। बस वॉल्यूम जो है वो एसटीपी पे या एनटीपी पे रहेगी, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए कैसे करेंगे हम। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसके 2 मोल्स इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करते हैं और इसके 2 मोल्स बनाते हैं, 1 मोल के साथ रिएक्शन करते हैं। देखिए जरा, हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्शन करके वाटर के 2 मोल बनाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप मास की टर्म में बात करेंगे तो मास को कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर लोगे इसके मोलिकुलर वेट से, जो कि 2 ही है, तो ये कितना आ जाएगा 4 ग्राम। सेम टू सेम यहाँ पे तो एक ही है, तो ये 32 ग्राम। यहाँ पर ये 2 मोल्स हैं, 2 इंटू इसका मोलिकुलर वेट 18 होता है, तो ये कितना हो गया 36 ग्राम। ठीक है, इट मीन्स 4 ग्राम ऑफ H2 react with 32 ग्राम ऑफ O2 to form 36 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर है। वॉल्यूम की टर्म में डिफाइन करोगे तो इसके 2 मोल है, तो इसकी वॉल्यूम में डायरेक्ट लिख रहा हूं 44.8 लीटर होने वाली है, इसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर होने वाली है और इसकी वॉल्यूम 44.8 लीटर होने वाली है। क्लियर है।
ठीक है, तो सेम बात वहां यहां पर भी आप रिपीट कर सकते हो। 44.8 लीटर्स ऑफ H2 रिएक्ट विद 22.4 लीटर्स ऑफ O2 टू फॉर्म 44.8 लीटर्स ऑफ H2O वाटर। मॉलिक्यूल की टर्म में यहां पे इसके मॉलिक्यूल हो जाएंगे 2Na, इसके वॉल्यूम मॉलिक्यूल हो जाएंगे Na और इसके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 2। तो ये आपके पास स्टीचियोमेट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी और ये सिंपल सा क्वांटिटेटिव रिलेशन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखिए जरा। फाइंड मास ऑफ AgCl फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ 5.8 ग्राम ऑफ NaCl ऑन एक्सेस ऑफ AgNO3। दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे, देखिए जरा। सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिखेंगे, क्या कह रहा है, AgCl का मास आपने फाइंड करना है, बन रहा है मतलब ये प्रोडक्ट में है, एक्शन ऑफ क्या, NaCl ऑन एक्सेस AgNO3। इट मींस NaCl और AgNO3 रिएक्शन कर रहे हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, NaCl सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो ये जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा, NaNO3 प्लस AgCl प्लस Ag, ठीक है। इसको उधर कर लो, ठीक है। अब देखिए जरा आप ध्यान से, आपको क्या दिया है। सबसे पहले तो आप चाहो तो जो स्टीचियोमेट्री आपने अभी पढ़ी है उसके हिसाब से इसकी वैल्यूज लिख सकते हो। मोल की टर्म में तो कम से कम लिख ही लो, इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है और इसका भी 1 मोल बन रहा है और इसका भी 1 मोल बन रहा है। और अगर आप ऐसे ना करो, सारी चीजें नहीं लिखनी है, तो आप क्वेश्चन में देख लीजिए कि क्या पूछा है और क्या दिया है। मास ऑफ AgCl, इसका मतलब इसका वेट निकालना है, और एक्शन ऑफ इतना NaCl, इसका भी वेट दिया है। मतलब आपने वेट और वेट रिलेशन यूज करनी है, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका मोलिकुलर वेट फाइंड कर लीजिए। सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो ये कितना आ जाएगा 58.5 ग्राम आ गया, ठीक है। और AgCl का अगर आप मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो सिल्वर का होता है 108 और क्लोरीन का हो जाएगा 35.5। तो इसको सोल्व कर लीजिए आप, 0.5 वाटर पास 13 1, ठीक है, 143.5 ग्राम आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा है, 5.85 ग्राम NaCl से कितना AgNO3 बन रहा है। तो ये जो आपने लिखा है इसको मैं पढ़ रहा हूं, सुन लीजिए। बाकी के AgNO3 और NaNO3 का कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में। अब ये कितने बन रहे हैं या कितने यूज हो रहे हैं, कोई यूज नहीं है। 58.5 ग्राम NaCl 143.5 ग्राम AgCl बना रहा है। तो बताइए 5.85 ग्राम NaCl कितना AgNO3 बनाएगा। तो इन दोनों को मैं 10 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 10 से डिवाइड कर देता हूं, तो इस साइड भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 5.85 ग्राम और ये कितना आ जाएगा 14.35 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ आपके पास, इसका मतलब ये हुआ 5.85 ग्राम NaCl जब रिएक्शन कर रहा है तो AgCl 14.35 ग्राम बन रहा है, और यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए जरा। अगला क्वेश्चन है 10 ग्राम H2 रिएक्ट कर रहा है N2 के साथ, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ NH3 एट STP। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी है। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जब आपस में रिएक्शन करेंगे, H2 रिएक्ट्स विद N2, इट फॉर्म्स NH3। उसके बाद आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। नाइट्रोजन के 2 मोल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या पूछा है, 10 ग्राम ऑफ H2 मतलब कि हाइड्रोजन का वेट दिया है, और पूछा क्या है वॉल्यूम ऑफ NH3। मतलब आपने अब वेट और वॉल्यूम रिलेशन का यूज करना है, वेट और वॉल्यूम। तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उससे आप वेट हाइड्रोजन का और वॉल्यूम अमोनिया की निकाल लेंगे।
ठीक है, तो निकाल लीजिए जरा, देखिए इसका वेट कितना आएगा आपके पास, 3 टू जा 6 ग्राम, और इसकी वॉल्यूम कितनी आएगी, 2 इंटू 22.4 लीटर, जो कि हो जाएगी 44.8 लीटर। ठीक, अब इसका कितना दिया है आपको वेट, 10 ग्राम। यूनिटरी मेथड लगाइए सिंपल, यहां तो 10 से डिवाइड करके सोल्व हो गया था। ठीक है, यूनिटरी मेथड आप लगाएंगे तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से, 6 ग्राम H2 जो है वो 44.8 लीटर NH3 बना रहा है। तो अगर मैं यहां से लिखूंगा 1 ग्राम H2 कितना NH3 बनाएगा, 44.8 डिवाइडेड बाई 6। सवाल में क्या पूछा है, 10 ग्राम। 10 ग्राम H2 कितना NH3 बनाएगा, 44.8 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10। इसको सोल्व कर लेना, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, चाहो तो सोल्व करके लिख सकते हो आप। यह हो जाएगा 448 6 इज इक्वल्स टू 7 पे गया 2 और 4 पे गया, फिर 4 और 6 पे गया, अप्रोक्सीमेटली 74.6 लीटर आपके पास अमोनिया बन रही है जब 10 ग्राम H2 रिएक्ट कर रहा है। क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अज्यूमिंग द पेट्रोल इज ऑक्टेन एंड हैज डेंसिटी ऑफ 8 ग्राम पर ml। इसको करेक्ट कर लीजिए, 0.8 ग्राम पर ml आएगा। कैसे करेंगे, ये यहाँ पे आपके पास 0.8 ग्राम पर ml आएगा। ठीक है, 1.25 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन कंप्लीट कंबस्शन विल कंज्यूम x मोल्स ऑफ O2, फाइंड x। तो आपको x निकालना है। ठीक है, सुनिए ध्यान से सुनिए, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्या कह रहा है, पेट्रोल आपने मान लिया कि ऑक्टेन होता है। ऑक्टेन एक हाइड्रोकार्बन है, सिंपल क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और वो भी एल्केन है आपके पास। ठीक है, जिसमें 8 कार्बन होंगे, तो ऑक्ट वर्ड यूज कर लिया आपने यहाँ पे, और एन मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसकी डेंसिटी 0.8 ग्राम पर ml प्रेजेंट है। इतना और इतना लीटर पेट्रोल जब बर्न करता है कंप्लीटली, तो वो x मोल O2 ले लेता है। आपने बताना है कि x कितना है, मतलब सिंपल, ये x तो ऐसे कंफ्यूजन के लिए लिख रखा है, सिंपल आपने बताना है कि ऑक्सीजन की कितने मोल लगेंगे जब 1.425 लीटर पेट्रोल बर्न करता है तो। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो आपने इक्वेशन लिखनी है इसकी, देखिए जरा, सबसे पहले तो आपने इक्वेशन लिखनी है। कैसे करेंगे, ऑक्टेन क्या हो जाएगा, C8H18। भाई एल्केन का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो यहाँ पे ऑक्ट मतलब N 8 हो जाएगा, 8 पुट कर दिया, 8 2 16 + 2 18 हो जाएगा। ठीक है, ये बर्न कर रहा है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न करता है तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, उसके बाद आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन बैलेंस करेंगे, सबसे पहले इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करिए, फिर हाइड्रोजन को करिए, और लास्ट में आप ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। कार्बन 8 है, इधर 1 है, 8 से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन यहाँ पे 18 है, इधर 2 है, तो 9 से मल्टीप्लाई। अब बच गए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, 8 दूनी 16, 16 और 9 25, तो यहाँ पे आप 25/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इक्वेशन आपकी हो गई है बैलेंस। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको और क्या चाहिएगा, आपको चाहिएगा इसका ऑक्टेन का मोलिकुलर वेट। तो कार्बन का 12 12 8 96 96 प्लस में 18, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 6 14, 4 1 9 और 1 10 और 11, 114 ग्राम। ये क्या आ गया, मोलिकुलर वेट आ गया ऑक्टेन का। ये चाहिएगा आपको, डेंसिटी दे रखी है, इसकी वॉल्यूम ठीक है, हो जाएगा। देखिए जरा कैसे करेंगे, तो यहाँ पे डेंसिटी का यूज करके आप मास निकाल लीजिए। किसका, इसका ऑक्टेन का। कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसकी वॉल्यूम दे रखी है आपको 1.425 लीटर। तो इसको सोल्व कर देता हूं मैं इधर, डेंसिटी इज इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहां से अगर मैं वेट निकालूंगा तो वेट क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखी है इसकी 0.8, और बेटा वॉल्यूम दे रखी है इसकी
1.425। इसको सोल्व करिए जरा। 8 पंजे 40, 0, 8 दूनी 16 और 4 20। डेसिमल ये डेंसिटी है ग्राम पर ml में और वॉल्यूम दे रखी है लीटर में। तो वॉल्यूम को अगर हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा हमारा, तो ये पॉइंट लगेगा यहाँ पे। इसका मतलब ये आ जाएगा 1140। ठीक है, इसमें ग्राम में। देखिए जरा कैसे किया है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कि इसको मैं 1425 ही लिख रहा हूँ कंप्लीट। सुन लीजिए, यहाँ पे वॉल्यूम जो है आपको लीटर में दे रखी थी। लीटर की वॉल्यूम को अगर आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे ये 1425 कंप्लीट लिख दो। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी किस में है, ग्राम पर एमएल में। मास आपको चाहिए ग्राम में। ठीक है, तो ग्राम पर एमएल में, ये एमएल में, एमएल से एमएल कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर क्या आएगा आपके पास, 1140 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम, क्योंकि इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे C8H18 का मोलिकुलर वेट कितना आ रहा है भाई, 114 ग्राम। अब सुन लीजिए, आपने कौन से रिलेशन का यूज करना है, इधर लिख देता हूं मैं। इसका वेट और बेटा इसके चाहिएंगे आपको मोल्स n। ठीक है, तो इसका वेट कितना है, मोलिकुलर वेट 114, और उस वक्त इसके मोल कितने हैं, 25/2। क्लियर है। जब इतने लीटर पेट्रोल का मतलब हो गया अब 1140 ग्राम, क्योंकि इतना लीटर पेट्रोल होता है, डेंसिटी इतनी होती है, तो वेट कितना आता है 1140। तो इन दोनों को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इंटू 10 ग्राम्स। कितने मोल बना रहा है, 25/2 इंटू 10 मोल्स। किसके, ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1140 ग्राम। जब ऑक्टेन रिएक्ट करता है तो इसके कितने मोल बनते हैं, 2 से कैंसिल कर दो, 2 5 जा 25 पंजे 125 मोल्स। ये आपके पास बेटा आंसर हो गया है किसका, ऑक्सीजन के कितने मोल लगेंगे। एक्स मोल लग रहे थे, साफ साफ दिख रहा है। एक्स फाइंड करना है, इसका मतलब एक्स फाइंड करने का मतलब क्या था, ऑक्सीजन के कितने मोल लग रहे हैं। क्लियर है यहां तक। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या है अगला क्वेश्चन है, 1 liter of CO2 is passed over hot coke when the volume of reaction mixture became 1.4 liter. Find the volume of CO and CO2 after reaction. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले आप इनके इनिशियल मोल्स लिख लेंगे। इनिशियल मोल्स, इनिशियल वॉल्यूम लिख लो, इसका 1 लीटर है। ठीक है, हो जाएगा। देखिए जरा कैसे करेंगे। रिएक्शन आपको दे रखी है CO2, और नहीं भी दे रखी हो तो समझ जाइए क्या कह रहा है, CO2 को पास किया हॉट कोक से, मतलब कि कार्बन से, और क्या बन रहा है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो कैसे करेंगे हम, इसका इनिशियल वॉल्यूम आपको कितना दिया है, CO2 का इनिशियल वॉल्यूम दिया है 1 लीटर। ठीक है, और यहां पर कार्बन के साथ इसकी रिएक्शन करवा के क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया है। When the volume of reaction mixture become 1.4 liter, find the volume of CO and CO2 after reaction. रिएक्शन के बाद कितनी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बचेगी, उसकी वॉल्यूम निकालनी है आपने। तो ध्यान से सुनिए कैसे करेंगे। रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है, तो ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखो सुनो, मान लेता हूं कि x मोल 1 में से x लीटर या x मोल CO2 इसमें कन्वर्ट हो रही है CO2 CO में, तो इसके कितनी वॉल्यूम बनेगी, 2x। इसको समझ लीजिए, ये इक्विलिब्रियम में बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अभी इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, सुनिए साफ साफ ध्यान से देखना, अगर 1 मोल CO2 रिएक्ट करती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल बन रहे हैं, 2। मतलब कि CO2 जितनी गायब होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड उससे डबल बनती है। ठीक है, तो इनिशियली CO2 कितनी दी आपको, 1 लीटर। अब मैं क्या कह रहा हूं, 1 लीटर में से अगर x लीटर CO2 गायब हो गई या रिएक्ट कर गई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनेगा, 2x, इससे डबल बनेगा। क्लियर है ये बात। ठीक है, और इसी का ही यूज करके
इसी का ही यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, रिएक्शन चल रही थी, रिएक्शन मिक्सर बिकेम 1.4 लीटर, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से रिएक्शन मिक्सर की वॉल्यूम कितनी है, 1.4 लीटर है। तो यहाँ पे ये किसी भी टाइम पे रिएक्शन का मिक्सर है, तो यहां से क्वेश्चन के हिसाब से आपको वॉल्यूम क्या दी है, 1 माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1.4। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सर, मतलब कि गैस CO2 जो है और गैस CO जो है, उसके वॉल्यूम का जो सम है वो 1.4 लीटर है। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। किसकी वैल्यू निकालोगे आप, x की। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.4। x की वैल्यू आ गई 1.4 माइनस 1, x इज इक्वल टू 0.4। क्लियर है यहां तक? तो अब आपने किसकी वॉल्यूम निकालनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की निकालनी है और कार्बन डाइऑक्साइड की निकालनी है, जो कि किसके बराबर है रिएक्शन मिक्सर में, 1 माइनस एक्स ये है और 2x ये है। तो मैं इधर लिख देता हूं, देखिए जरा, इधर लिख देता हूं, ये है CO2, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितनी है, 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू पुट करिए, 1 माइनस 0.4 कितनी आ गई, 0.6 लीटर। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड निकालिए, कितनी है 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करिए 0.4, क्या आ जाएगा 0.8 लीटर। ये आपके पास क्या आ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू। क्लियर है? आगे चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर C2H2 इज अप्रोक्स। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको C2H2 दे रखा है, C2H2 इथाइन है भाई, क्या है, इथाइन है, एक अल्काइन है, इसको बर्न करते हैं कितना, 8 लीटर। तो आपको बताना है कि एयर की कितनी वॉल्यूम लगेगी। देखिए कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल सिंपल सा है। C2H2 जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2। फिर इसको बैलेंस करना है आपने, दूसरा काम यही तो बताया था। तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, 2 कार्बन हो गए, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, 2 ही हैं, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे देखो, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो गया 5/2, क्या हो गया 5/, ये इक्वेशन बैलेंस हो। अगर मैं ऑक्सीजन की वॉल्यूम निकाल लूं, क्या ऑक्सीजन की वॉल्यूम निकाल लूं, तो एयर की वॉल्यूम निकल जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन एयर में लगभग हम मान लेंगे कि 20% प्रेजेंट होता तो 20.9% है, 21%, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली 20% मान लेंगे। तो वहां से आप एयर की वॉल्यूम आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको, कौन सी रिलेशन यूज होगी, कौन सी रिलेशन यूज होगी स्टीचियोमेट्री की। देखिए यहां पर इसकी आपको दी है वॉल्यूम और इसकी भी आपने क्या पूछी है, वॉल्यूम पूछी। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा। इसका 1 मोल है, इसके 5/2 मोल है, तो वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब मोल से वॉल्यूम बना लेंगे। तो इसका 1 मोल और वॉल्यूम को बनाएंगे तो 22.4 लीटर। इसके कितने मोल है, 5/2, और वॉल्यूम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 22. ठीक है, क्लियर। तो यहां से अगर इसका 8 लीटर होता है, अगर इसका 8 लीटर्स होता है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी बनेगी। तो कैसे करेंगे, अगर इसका 1 लीटर है तो इसको सोल्व करेंगे हम, 5 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई ये 2 हो गया, इसको डिवीजन में भेज देंगे 22.4 हो जाएगा। क्लियर। इसका अगर 8 लीटर है तो इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 8, तो कैंसिल हो चुका, ये क्या आ जाएगा, तो 8 4 5 20 लीटर्स ऑफ O2। देखिए जरा, जब इसका 22.4 लीटर होता है तो इसकी वॉल्यूम कितनी लगती है, 5/2 इंटू में 22.4। अगर इसका 1 लीटर है तो 22.4 को डिवीजन में भेजोगे, जो कैंसिल हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा। अगर 1 लीटर से 5/2 आता है तो 8 लीटर से कितना आएगा, मतलब 1 लीटर, 1 लीटर से 5/2 आ रहा है तो 8 लीटर से कितना आएगा, 5/2 इंटू 8, 20 लीटर आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक, 20 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। अगर क्वेश्चन में एयर की जगह ऑक्सीजन पूछा होता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन पूछा क्या है, एयर। तो मैं क्या कह रहा हूं, मान लीजिए 20% of O2 is present in air, 20% of O2 is present in, 20% ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर के अंदर। ठीक है, तो और आपके पास अगर 20 लीटर ऑक्सीजन है
तो एयर कितनी होनी चाहिए भाई, परसेंटेज जो है, परसेंटेज को ओपन करके लिखना सिखाया था कल भी। जैसे कि अगर आप वॉल्यूम की टर्म में लिखोगे कि 20 लीटर O2 है कितने में, टोटल एयर में, टोटल एयर कितनी हो जाएगी, 100 लीटर हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ एयर क्या आ जाएगी, 100 लीटर। मतलब अगर ऑक्सीजन 20 लीटर लग रही है तो एयर कितनी लगेगी, 100 लीटर लगेगी। क्लियर है यहां तक, आगे चलें। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके पास क्या है, 10 ml ऑफ एल्केन कंप्लीट कंबस्शन पे 40 ml CO2 और 50 ml H2 देता है, तो आपने बताना है कि एल्केन क्या होता है, एल्केन कौन सा होगा। तो ये जो रिएक्शन आपके पास दे रखी है CXHY और X + Y/4O2 क्या बनाते हैं, XCO2 और Y/2H2O। ये किसी भी एल्केन के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपको एल्केन बैलेंस नहीं हो रहा है या कोई भी एल्केन दिया है, तो आप ये जर्नल रिएक्शन याद कर सकते हैं, जिससे कि आपको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी, सीधा इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में ही लिखी जाएगी हमेशा। तो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्या, इसका 10 ml दिया है, तो इसका अगर 1 ml रिएक्ट करता है, किसका, एल्केन का, तो इसका कितना ml बन रहा होगा, x ml, और इसका कितना बन रहा होगा, y/2 ml। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अगर इसका 1 ml रिएक्ट करता है तो इसके x ml बनेंगे और इसके y/2 ml बनेंगे। क्लियर है यहां तक। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 10 ml एल्केन रिएक्ट करता है। अगर ये 10 ml एल्केन रिएक्ट करेगा तो ये कितना बनेगा, 10x ml, और ये कितना बनेगा, y/2 × 10 ml। क्या यहां तक क्लियर है, ठीक है। अगर इसका 1 ml रिएक्ट करता है तो इसके x ml बनते हैं, इसके y/2 ml बनते हैं। सिंपल मोल कंसेप्ट से आप निकाल सकते हो। स्टिचियोमेट्री इसीलिए ही तो पढ़ाई है कि इसका 1 मोल है तो इसका 1 लीटर हो गया, मान 22.4 लीटर हो गया। सिंपलेस्ट रेशियो ले तो 22.4 चारों तीनों से डिवाइड कर दोगे तो 1 ml आएगा आपके पास लास्ट में। क्लियर, ठीक है। तो यहां से 10 ml 10x ml और y/2 × 10 ml हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 40 ml CO2 और 50 ml H2, मतलब लास्ट में आपके पास जब कंप्लीट कंबस्शन हो जाएगा तो CO2 का कितना बचता है, 40 ml। तो यहां से मैं क्या लिख लूंगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10x = 40 ml, x की वैल्यू क्या आ गई, 4 ml, और y/2 × 10 = कितना दिया है, 50 ml। तो यहाँ से 5 10, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 10 ml। क्लियर, ml क्यों आएगा यहाँ पे, x की वैल्यू निकालनी है तो ml तो है ही नहीं ना यहाँ पे, ml क्यों लिखा, ये तो नंबर है, एक तो नंबर है, x क्या है, x नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो यहाँ से आप इसमें अगर पुट करेंगे तो CXHY आपके पास क्या हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके पास आंसर हो गया। तो आज आपने क्या सीखा, आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, और लिमिटिंग रिएजेंट से जुड़े हुए जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं सारे के सारे। उसके अलावा आपने क्या सीखा है, स्टिचियोमेट्री क्या होती है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होती है, स्टिचियोमेट्री के क्वेश्चंस आप कैसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टिचियोमेट्री के और लिमिटिंग रिएजेंट के कंबाइन क्वेश्चन करवा देंगे कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट से होगा या स्टिचियोमेट्री से होगा, ठीक है। तो जाते जाते हम आपको एक बात बोल देते हैं, आप यहाँ तक आए, आपने क्लास देखी, आपके लिए बड़े बड़ा थैंक यू। वानी कर दे। आपने यहाँ तक क्लास को देखा, आपके लिए एक बड़े वाला थैंक यू। और जैसा कि मैंने कहा, कोशिश हमारी यही रहेगी कि रेगुलर क्लासेस हम 11th की स्टार्टिंग से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपने पेन कॉपी लेके साथ बैठना है और रोज का लेक्चर रोज देख के उसे नोट भी कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।